morning student, welcome in online classes of business study class 11th, and we will start a new chapter, internal trade. ट्रेड जनरली आप जानते हैं परचेज़ एंड सेल ऑफ रेडीमेड प्रोडक्ट्स को ही आप ट्रेड कहते हैं। जब आप परचेज़ एंड सेल करते हैं तो उस एक्टिविटी को आप ट्रेड कहते हैं। ट्रेड दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनल ट्रेड पे है। अ ट्रेड विच रन इनसाइड अ कंट्री, जो कंट्री के अंदर जो ट्रेड चलता है, परचेज सेल चलता है, उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। होलसेल और रिटेल इसके दो पार्ट्स हैं। होलसेल का मीन्स होता है जब बिजनेसमैन इंडस्ट्री से परचेज़ करके अदर बिजनेसमैन को सेल करता है तो उसे होलसेल कहते हैं। और रिटेल वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आप कंज्यूमर को सेल करते हैं, और जो पर्सन ये काम करता है उसे रिटेलर्स कहते हैं। जनरली शॉपकीपर्स को ही हम रिटेलर्स बोलते हैं क्योंकि वो कंज्यूमर को सेल करते हैं। देन फीचर ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के फीचर हैं इनसाइड अ कंट्री, यानी जो परचेज सेल होता है वो कंट्री के अंदर चलता है। होम करेंसी में डील होता है, कंट्री की करेंसी होती है, एक ही कंट्री के अंदर चल रहा है तो उसी कंट्री की करेंसी में परचेज सेल होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन भी सिंगल कंट्री के होते हैं क्योंकि एक सिंगल कंट्री के अंदर ये ट्रेड चल रहा है। और लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रेल रोड ही इसमें यूज़ होता है। नाउ फीचर्स एंड सर्विसेज। होलसेल क्या फैसिलिटीज़ देते हैं और रिटेलर्स क्या फैसिलिटी देते हैं। इन्फॉर्मेशंस, जो होलसेलर्स होते हैं वो इंडस्ट्री से लिंक करते हैं, इसलिए इंडस्ट्री को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं मार्केट की। और रिटेलर्स कंज्यूमर से लिंक करते हैं तो वो रिटेलर्स कंज्यूमर की इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराते हैं। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, स्टोर करने की। जो इंडस्ट्रीज़ होती है उन्हें कोई टेंशन नहीं होता, वो होलसेलर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं और होलसेलर्स लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और वेयर हाउस खुद ही करते हैं, तो इससे इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल जाता है। सेम वैसे ही कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हो जाता है। रिटेलर्स अपने वहाँ पे सामान स्टोर करके रखते हैं और कंज्यूमर्स को स्टोर करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, होलसेलर्स इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं परचेज सेल के बीच में, और रिटेलर कंज्यूमर्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि आप होम डिलीवरीज आप सुनते होंगे। नेक्स्ट, रिस्क शेयरिंग। होलसेलर और रिटेलर दोनों रिस्क को शेयर करते हैं क्योंकि ये भी इंडस्ट्री के साथ जुड़े होते हैं। तो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट अगर नहीं बिकेगा तो उससे होलसेल को भी नुकसान होगा और रिटेलर्स को भी। फाइनेंस, होलसेलर जनरली इंडस्ट्री से कैश में परचेज़ करते हैं तो इंडस्ट्री को बेनिफिट ये होता है कि उन्हें कैश जल्दी मिल जाता है, और रिटेलर्स कंज्यूमर को क्रेडिट में मोस्टली प्रोडक्ट बेचते हैं तो कंज्यूमर्स के लिए भी ईजिली हो जाता है परचेज़ करना। तो ये कुछ सर्विसेज थे जो होलसेलर और रिटेलर्स आपस में एक दूसरे को और इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।